आखिरकार चंपई ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तय समय 30 अगस्त शुक्रवार की शाम पूरे तामझाम के साथ रांची में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। कोल्हान के टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन शाम 4 बजे सोरेन मिलन समारोह के मंच पर पहुंचे और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में चंपई सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान शाखा मैदान में मंच के सामने सैकड़ों समर्थकों की भीड़ थी, जो अपने नेता के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, जो संकेत दे रही है कि चंपई का बीजेपी में शामिल होना हेमंत सोरेन की पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है। बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपई ने हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला भी बोला और कहा कि जिस संगठन को संघर्ष कर हमने खून पसीने से सींचा, उस जेएमएम में अपमानित महसूस किया। बीजेपी के साथ अब जनता की सेवा करेंगे। जो यहाँ आदिवासी के अस्मिता की बात है, यह मूलवासी के अस्मिता का बात है। हम इसलिए हम सुना कि आज के समय में भी हम संकल्प करके रसीद पर धर्म की कुछ भी बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम बताएंगे। बता दें कि चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें 15 दिनों से लग रही थी, लेकिन पिछले 25 अगस्त की रात उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर साफ हो गया कि अब कोल्हान टाइगर का आगे का सियासी सफर कमल के साथ तय होगा। और आज उस मुलाकात के 5 दिन बाद तस्वीर देश के सामने है। हालांकि चंपई के आने से बीजेपी को फायदा तो नजर आ रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर ही कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा भी बीजेपी में ही हैं। ऐसे में चंपई सोरेन को मिलाकर झारखंड बीजेपी में 3 पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। जाहिर है चुनाव में जो अपनी ताकत सबसे ज्यादा दिखाएगा, जिसके सीएम बनने की चांसेस ज्यादा होंगे, ऐसे में पार्टी में टकराव की भी स्थिति हो सकती है और बीजेपी ने पूरे मामले को अच्छे से हैंडल नहीं किया तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। बता दें कि 26% आदिवासी आबादी वाली झारखंड में नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने की संभावना है। बीजेपी 5 साल से सत्ता से बाहर है और कोल्हान इलाके में मजबूत आदिवासी जननेता नहीं था। ऐसे में चंपई सोरेन के आने से बीजेपी चुनाव में कितना फायदा ले पाती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। उधर हेमंत ने भी चंपई के जाने के बाद रामदास सोरेन को मंत्री बनाकर कोल्हान में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। ऐसे में चुनावों के दौरान मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। आपको क्या लगता है, कोल्हान में किसका पलड़ा भारी होगा? ये हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.